हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आज आपको कंट्री रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क के बारे में बताऊंगी, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड का एक चैप्टर का पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। देशीय जोखिम व राजनीतिक जोखिम। बड़ी व्यावसायिक इकाइयां अपने घरेलू देश के देशीय व राजनीतिक जोखिम विश्लेषण के अलावा उन दूसरे देशों के देशीय व राजनीतिक जोखिम का भी निरंतर विश्लेषण करती है जिनमें वे निवेश करती हैं। मतलब कि जिस कंपनी में अब हमसे लगा लो, अगर हम किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम उसके बारे में पूरी डिटेल निकालेंगे, उसका अच्छे तरीके से विश्लेषण करेंगे या निवेश करने की योजना बना रही है, चाहे हम उसमें निवेश करते हैं या फिर निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पहले हम उस कंपनी के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे ही एक देश से दूसरे देश की कंपनी में पैसा निवेश करने के लिए उसका निरंतर विश्लेषण करता रहता है, जिसमें उसे पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर वो इन्वेस्ट करने की सोच रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों के देशीय जोखिम व राजनीतिक जोखिम का निरंतर विश्लेषण करती हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं ना, वो देशीय जोखिम और राजनीतिक जोखिम दोनों का निरंतर विश्लेषण करते रहते हैं कि जोखिम कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ताकि वे यह निर्धारित कर सके कि किस देश में निवेश सर्वाधिक लाभप्रद रहेगा, यानी कि किस देश में निवेश करना लाभदायक होगा। देशीय जोखिम व्यवसाय को प्राय समष्टि स्तर पर प्रभावित करता है। और राजनीतिक जोखिम समष्टि स्तर पर या व्यष्टि सूक्ष्म स्तर पर हो सकता है। सूक्ष्म स्तरीय राजनीतिक जोखिम किसी विशेष परियोजना से संबंधित होता है, यानी कि जो राजनीतिक जोखिम होता है सूक्ष्म स्तरीय, वो विशेष परियोजना से रिलेटेड होता है, अर्थात यह किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष व्यावसायिक इकाई को प्रभावित करता है, यानी कि वो जो एरिया है वो भी स्पेशल एरिया होना चाहिए और स्पेशल ही व्यावसायिक इकाई होनी चाहिए, उसको प्रभावित करता है। समष्टि स्तरीय राजनीतिक जोखिम सामान्य प्रकृति का होता है, यानी कि नॉर्मल नेचर होता है इसका। अब पढ़ते हैं देशीय जोखिम, यानी कि कंट्री रिस्क। देशीय जोखिम का तात्पर्य विश्व के अन्य देशों के किसी विशेष देश के प्रति सोच विचार या दृष्टिकोण से है, यानी कि जो कोई दूसरा देश है उसके प्रति उसकी क्या सोच विचार है, उसके बारे में क्या सोचता है या फिर उसका दृष्टिकोण है, वो है। यह सोच घरेलू संस्थाओं की सोच से अलग भी हो सकती है, यानी कि जो दूसरे देश के लिए जो उसकी सोच है ना, वो घरेलू संस्था है जो उनकी, उनसे अलग भी हो सकती है। यह जोखिम प्राय समष्टि स्तर पर ही होता है। यह किसी देश में निवेश से संबंधित जोखिम को दर्शाता है, यानी कि जो कोई भी देश है उसमें निवेश से रिलेटेड जो भी जोखिम होगा ना, उसको शो करता है। इसमें राजनीतिक जोखिम के अलावा आर्थिक व वित्तीय जोखिम भी शामिल होता है, क्योंकि जो देशीय जोखिम होता है इसके अंदर राजनीतिक जोखिम के साथ साथ आर्थिक व वित्तीय जोखिम भी शामिल होता है। और जो देशीय जोखिम होता है वो निम्न कारणों से होता है। पहला है देश में फैले आतंकवादी हमले, दंगे फसाद, गृह युद्ध। जैसे कि देशीय जोखिम कब होगा, जब किसी देश के अंदर आतंकवादी हमले हो ज़्यादा होंगे, दंगे फसाद होंगे या फिर युद्ध छिड़ जाए, इन वजह से देशीय जोखिम होता है। सेकंड रीज़न है राजनीतिक अस्थिरता। थर्ड है चारों ओर फैला भ्रष्टाचार। जिस देश में भ्रष्टाचार ज़्यादा होगा उसको भी देशीय जोखिम होगा। फोर्थ है अफसरशाही से संबंधित बाधाएं, जैसे अनावश्यक कागजी कार्यवाही, नियमों की अधिकता। मतलब कि जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती वो भी कार्यवाही करनी पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा नियम बना दिए जाते हैं वो। अब फिफ्थ है आर्थिक नीतियों में बदलाव। जो उसकी आर्थिक नीतियाँ उनमें बदलाव होता रहता है, ये भी देशीय जोखिम को बढ़ावा देता है। आर्थिक खराब औद्योगिक संबंध, जो उसके औद्योगिक रिलेशंस हैं वो खराब हों। फिर है करों की दरों में वृद्धि, जो टैक्सेस लगाए होते हैं उनमें वृद्धि होना देशीय जोखिम को बढ़ावा देता है, इससे देशीय जोखिम उत्पन्न होता है। फिर एट्थ है सख्त श्रम कानून व कामचोरी की प्रवृत्ति, यानी कि जो मेहनत का जो लेबर रूल है ना वो तो बहुत सख्त है और कामचोरी की प्रवृत्ति, यानी कि कामचोरी की जाती है उसके अंदर। नाइन्थ है सरकारी बजट में बड़ा घाटा, जो भी सरकारी बजट होता है उसके अंदर बहुत बड़ा लॉस हो जाए। टेंथ है मुद्रा फैलाव की अधिक दर, मुद्रा फैलाव अधिक हो जाए। फिर है अवमूल्यन, सख्त मुद्रा नियंत्रण।
फिर है कमज़ोर वित्तीय व विपणन संस्थाएं, जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है या विपणन संस्थाएं हैं वो कमज़ोर हों। फिर है धीमी न्यायिक व्यवस्था, जो उसके न्याय करने मतलब कि अगर कोई कुछ भी होता है तो उसको न्याय मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर है पड़ोसी देशों से खराब संबंध, जो उसके पड़ोसी देश हैं उनके साथ रिलेशन खराब होना विदेशी जोखिम उत्पन्न करता है। फिर है कमज़ोर आधारभूत संरचना, जैसे ऊर्जा की कमी, कुशल परिवहन का अभाव। फिर है खराब मौसम, जैसे अधिक गर्मी, ठंड, बारिश, तूफान आदि। जब खराब मौसम होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ने लग जाएगी या ठंड ज़्यादा होने लग जाए या बहुत तेज़ बारिश हो या फिर तूफान हो, ये सब ऐसे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से देशीय जोखिम उत्पन्न होता है। ऊपर लिखित घटकों को ध्यान में रखते हुए कुछ अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां विभिन्न देशों को देशीय जोखिम का अनुमान लगाती हैं। जो देशीय जोखिम होता है उनका अनुमान लगाती है अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग, और जो एजेंसियां होती हैं वो। किसी भी देश की सरकार को ठोस प्रयत्न करने चाहिए जिससे देशीय जोखिम को कम किया जा सके। जो भी देश है उसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए, यानी कि कठोर मेहनत करनी चाहिए जिससे कि देशीय जोखिम है उसको कम से कम किया जा सके, ताकि विदेशी निवेश आकर्षित हो, ताकि जो विदेश हैं दूसरे देश हैं वो उस देश में निवेश करने के लिए अट्रैक्ट हों तथा देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले, और जो देश का आर्थिक विकास है उसमें उन्नति हो और उसको बढ़ावा मिले। जो राजनीतिक जोखिम है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।